आपके बारे में सबसे सही बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही। हैदराबाद में गए, उन्होंने कहा ओवैसी ने पूरे हैदराबाद में हमास के पोस्टर लगा दिए। अच्छा, मैंने ओवैसी को बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट वीसा बनवा देता है, तुम गाजा जाओ, लेकिन वहां जाते नहीं है, यहीं से शोर मचाते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। हेमंत बिस्वा शर्मा वो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान में कंफ्यूजन ला लिए। कुत्ते और बिस्किट की दास्तान थी। हमास का कोई पोस्टर हैदराबाद में नहीं लगा, ये झूठ बोल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फलस्तीनियों की तायीद के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुद फलस्तीन का एक स्टैंप निकाला। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग डेमचाक हम खो चुके हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 22 पर हम नहीं जा सकते, वहां के एसपी ने कहा मोदी जी के सामने। तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तुमको जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम आरएसएस का पैंट पहन कर लट लेके मत जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि मुझे और रजत शर्मा को कैमरा के साथ डेप्सांग डेमचाक लेकर चल जाओ। हम देखना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतना कर दो बस, आप इतना कर दो। आप वो भी नहीं करते। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं ज्यादा, उनको लगता है कि अब मैं सेकंड अमित शाह बनूंगा। तो अब बीजेपी में ख्वाब देखना गुनाह है, इतने बड़े ख्वाब देखना उनको शायद नहीं मालूम। तो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि मुझे गाली देंगे हमास का। अरे भैया, आप ये बताइए, भारत सरकार फलस्तीन की जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही? भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गई? साउथ अफ्रीका चले गया, हाँ, आपके ब्राजील चला गया। हम G20 है, G20 में बड़े बड़े मालिक चले गए। उस ऑफर का क्या करेंगे जिसमें वो आपको कह रहे हैं मैं आपको गाजा पट्टी भेज देता हूँ, चले जाइए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं देखिए, गाजा पट्टी जाने का है तो चलिए, भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, हम जाने तैयार। भारत सरकार चल के देखे। हम चाहते हैं कि 20 लाख की आबादी गाजा की, 13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 30,000 लोग इजराइल ने मार दिया, जिसमें से 16,000 मासूम बच्चे हैं, 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में डिब्रिस में पड़ी हुई हैं, और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते, या हबीबी पागल। ये कौन सी मोहब्बत है? अब देखिए, इनका हेमंतों का जहन देखिए। ओवैसी को हमास से मिला दो, हमास से मिला दो। अरे भाई, तुम ओवैसी को मिलाते उन लोगों से जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े, अल्लामा फजल खैराबादी जो काला पानी की सज़ा में इंतकाल हो गया। तुम ओवैसी को मिलाते ब्रिगेडियर उस्मान से, जिसने 47 में अपनी जान दे दी। तुम ओवैसी को मिलाते हवलदार अब्दुल हमीद से, जिसने 65 की जंग में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तुम ओवैसी को मिलाते जौहर बरादरान से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। मगर नहीं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही ये है, मुसलमान टू टेररिज्म। उन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे हमने राम मंदिर बना दिया, ऐसे ही निजाम और ओवैसी दोनों हैदराबाद से मिट जाएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम नहीं मिटेंगे। जब तक दुनिया रहेगी, हम इंशाल्लाह हम रहेंगे, आबाद रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम मिटेंगे उस दिन दुनिया ही मिट जाएगी, याद रखो। तो ये इनका बोलने का थॉट प्रोसेस है। अब इनको क्या लग रहा है कि वहां पर इतना जुल्म किया आसाम के मुसलमानों पर, उसके बावजूद भी आसाम में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां जो है सबसे ज्यादा नंबर में नीट में क्वालिफाई हो गए। तो हेमंत तो परेशान हो गए कि क्या ये कैसे इतने क्वालिफाई हो गए। और वहां पर जितने मदरसों को उन्होंने डिमोलिश किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके, कभी इसकी तारीफ नहीं मिली। कई लोगों को उन्होंने होमलेस कर दिया, मुसलमानों को वहां पर, और जरीमैंडरिंग करके उन्होंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी वहां पर। तो ये इनका रिकॉर्ड आसाम का है। ओवैसी साहब, आपकी तकरीरें मैंने सुनी है, ऐसा लगता है जैसे आप मुसलमानों से कह रहे हो कि हमें वोट दो वरना मोदी आ जाएगा। नहीं, ये तो बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो मेरी कोई सी तकरीर बता दीजिए जो हमें डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा। आप डरा रहे हैं, आप कहते हैं हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारी वजूद को खतरा है। गुड क्वेश्चन। दिल्ली में 600 साल एक मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसेस फॉलो करे
आपने मस्जिद को शहीद कर दिया, खबरस्तान से कफन निकल कर बाहर आ गया, वो ड्यू प्रोसेस है। आप बताइए, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। बिल्किस बानो ने क्या जुर्म किया था कि उसको गैंग रेप करके उसकी बेटी को, 2 साल की बेटी को, उसकी मां को मारने वालों को मोदी जी की सरकार ने छोड़ दिया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। क्या गुनाह था बिल्किस बानो का? इसमें डराने की क्या बात है? तो सच्चाई है, सारी दुनिया देख रही है उसको। वो कह रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और ओवैसी साहब कहते हैं कि दाढ़ी टोपी देख के उसको लोग मारने लगते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बिल्कुल मार रहे हैं। आपकी कस्टडी में 2 लोगों को आप मार दिए। कोई महीना, हर महीने में 2 लोगों को गोली मारते हैं आप। हर महीने में 2-3 घर को तोड़ देते हैं बुलडोजर से। उसके बारे में बात करिए। क्यों वक्फ प्रॉपर्टीज पे आप कब्जा कर रहे हैं? गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों छीन रहे हैं आप लोग? ये भी तो बताइए। और कितना बजट है माइनॉरिटीज का, वो भी बता दीजिए आप, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं, मदरसे के टीचरों को आपने तनख्वाह देना क्यों बंद कर दी? जब देश के सामने आपने कहा कि मदरसे फुला होता है, भाई जब उन मदरसों में मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, आपने क्यों बंद कर दिया उन लोगों को? आप बोले हम देंगे नहीं। हलाल का मसला आपने क्यों उठाया वहां पर? क्यों उठाया हलाल का मसला आपने? गैर जरूरी क्यों उठाया आपने वहां पर? और इंक्वायरी करा दी आपने STF लगाकर। नहीं कराना चाहिए था। क्यों कराए भाई? आप इसमें देखिए, इशू क्रिएट करना, और कोई इशू है ही नहीं, आप इशू क्रिएट कर दिए। झूठ है, झूठ है।